दिल्ली शहर में रोहन और मेघा रहते हैं। उनकी अभी नई नई शादी हुई है। मेघा किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ रोहन आ जाता है। अरे वाह। खाने में क्या बना है? हाँ, थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। ओ, मैं भूल गया। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें घूमने कहाँ जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तीर्थ का दर्शन कराते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहाड़ों पर जाने का बहुत मन है। ठीक है, जहाँ तुम बोलो हम वहाँ चल देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सपनों की जगह लेकर जाऊंगी। ये लो, खीर खाओ पहले, मैं तब तक जाने की तैयारियां करती हूँ। जगह तुम्हारे लिए अभी सरप्राइज है। आज मेघा बहुत खुश थी, इसीलिए वो जल्दी से घर के सारे काम निपटाने लगी और उसने सारी तैयारियां भी कर ली। और अगले दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने जाने के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों में दोनों पहाड़ों पर पहुंच गए और एक रिजॉर्ट में गए। ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है। मुझे यहाँ कुछ भी खास नहीं लग रहा है। न जाने तुम यहाँ ऐसा क्या देख पा रही हो जो मुझे नहीं दिख रहा है। ओह, अब तुम यहाँ खड़े होकर बातें मत बनाओ, अंदर चलकर कोई रूम लेते हैं। दोनों अंदर गए। पूरा रिजॉर्ट बिल्कुल खाली था, चारों तरफ सुनसान और एक अजीब सा डर फैला हुआ था। कोई है? कोई है यहाँ? तुम भी ना मेघा, अच्छे से इंटरनेट पर कुछ भी रिसर्च नहीं करती हो, कहीं भी चल देती हो। मुझे ऐसा नहीं पता था ना, चलो कहीं और चल लेते हैं। हाँ, कहीं और ही रूम ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत हॉन्टेड लग रहा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। ऐसे कैसे कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है? झुमरी है ना तुम्हारे लिए। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। आइए, अरे आइए ना, आप हमारे गेस्ट हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे? अब आ गए हैं तो रुकिए ना। थैंक गॉड, यहाँ कोई तो मिली, वरना दूसरा रिजॉर्ट ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता। अब बाहर कब तक खड़े रहोगे? अंदर आइए ना। चलो रोहन, अंदर चलते हैं। मेघा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेते हैं। ये महिला मुझे ठीक नहीं लग रही है। हाँ, सीरियसली, कैसी बातें कर रहे हो रोहन? इस तरह बच्चे भी नहीं करते हैं। क्या हुआ, कोनो समस्या है का? अरे नहीं नहीं, हम बस ये पूछ रहे थे कि साफ सफाई तो रहेगी ना। अरे आप आइए तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। रोहन और मेघा अंदर चले जाते हैं। झुमरी उन्हें एक बड़े से हॉल में लेकर जाती। वो हॉल बिल्कुल डरावना लग रहा था। वहाँ सांस लेने की आवाजें भी गूंज रही थी। मेघा को कैसे समझाऊं? ये बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो रोहन? झुमरी जी, यहाँ कितने लोग रहते हैं? अरे आइए साहब, आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा। आप कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते, बताती हूँ। इस रिजॉर्ट में कुल 4 कमरे हैं और दिन में 4 लोग ही रहते हैं। ये आपका कमरा। झुमरी दोनों को पहली मंजिल के कमरे में छोड़कर बाहर चली जाती है। मेघा खुशी से अंदर जाती है। वाह, सच में ये कमरा कितना अच्छा है, हमें बिल्कुल सही जगह मिली है। मुझे भूत बंगला लग रहा है। तुम सच में पागल हो चुके हो। मैं बहुत ही थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेघा सो गई, लेकिन रोहन को अजीब सी आवाजें सोने नहीं दे रही थीं। कमरे में लेटे हुए उसने देखा कि दीवारों पर बहुत सारी डांसर्स की पेंटिंग लगी हुई है। उसने सभी के पास जाकर देखा तो वो एक अजीब ढंग की तस्वीर थी। यहाँ ये अजीब सी आवाजें आना, किसी और का यहाँ नहीं होना, इसके बाद ये डरावना माहौल, ये अजीब सी पेंटिंग्स, ये सब क्या है? पता नहीं। रात हो गई है, बड़ी तेज भूख लगी है, लेकिन ये मेघा अभी तक सोकर नहीं उठी है। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आई और एक संगीत भी सुनाई दिया। रोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और नीचे हॉल में देखता है कि वहां रंग बिरंगी लाइट्स चल रही थी और एक शांत संगीत बज रहा था, जिस पर झुमरी पैरों में घुंघरू बांधकर मस्त नाच रही थी। ये देखकर रोहन के होश उड़ गए। ये सब क्या है? मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। रोहन अंदर गया। अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। अगर यहाँ से नहीं भागे तब हमेशा के लिए सो जाएंगे। श्श, सुनो कुछ। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रोहन और मेघा बाहर गए। जब मेघा ने झुमरी का रूप देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसने रोहन से घबराते हुए कहा, रोहन तुम सही थे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से ले चलो, शायद यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है। रोहन, मैं तुम्हें वही बोल रहा था, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है।
चलो पीछे के रास्ते से भागकर चलते हैं। दोनों ने अपना सामान भी कमरे में ही छोड़ दिया और ऐसे ही वहां से भागने लगे। दोनों रिजॉर्ट में पीछे पहुंच गए, लेकिन रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहन। पूरे रिजॉर्ट में बहुत सारी डांसर्स एक साथ नाच रही थी। ये देखकर दोनों कांप रहे थे। अभी इनका पूरा ध्यान नाचने पर है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इनके सामने से ही जाना होगा। अब डरने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ खड़े रहेंगे तब भी ये पकड़ लेंगी। इससे अच्छा यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। रोहन मेघा का हाथ पकड़कर रिजॉर्ट के पेड़ों के पीछे धीरे धीरे चलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल डर में बीत रहा था। कुछ देर में दोनों रिजॉर्ट के गेट तक पहुंच गए। वो वहां तेजी से दौड़े, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही दोनों के कदम रुक गए, क्योंकि सामने झुमरी एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी। क्या हुआ साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आप हमें नहीं रोक सकती हैं। हमें जाने दीजिए। मतलब तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं डर जाऊंगी? मैं तो डर गई। हो। झुमरी किसी से नहीं डरती। हमें जाने दीजिए। कौन है आप और क्यों पकड़ा है हमें? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? झुमरी एक शापित डांसर। चुप रहो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। झुमरी ने दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें वापस रिजॉर्ट के अंदर ले गई। फिर गुस्से में नाचना शुरू कर दिया। चारों तरफ बाकी डांसर्स भी आ गई और नाचने लगी, और दोनों डरे सहमे खड़े होकर ईश्वर को याद करने लगे। झुमरी को नाचते नाचते बहुत क्रोध आने लगा और उसका सुंदर रूप बहुत ही डरावना बनने लगा, और देखते ही देखते वो चुड़ैल बन गई और नाचते हुए रुकी और फिर चिल्लाकर मेघा से कहा, मैंने तेरी वजह से बहुत झेला है, आज तू आ गई, आज वापस नहीं जाने देंगे। झुमरी की आवाज पूरे रिजॉर्ट में गूंज रही थी। तू क्या समझती है, झुमरी तेरे दिए हुए दर्द को भूल गई? कभी नहीं। अरे मैं भूल सकती हूँ, लेकिन ये हजारों डांसर नहीं भूलेंगी। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, याद कर वो दिन, आज से 25 साल पहले एक जंगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मेघा भी जंगल में लकड़ी लेने आई। ये कौन बाबा है? इनको मूर्ख बनाने में बड़ा मजा आएगा। मेघा बहुत सारे कंकड़ भरकर साधु महाराज के ऊपर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। साधु महाराज के गुस्से में आंख खुलती है, तभी सामने से झुमरी डांसर और उसकी साथी डांसर्स हंसते हुए आ रही होती हैं। अच्छा, तुमने कंकड़ मारकर मेरी साधना भंग की है। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ कि तुम जीते जी चुड़ैल बनकर रहोगी और ना मर सकोगी ना जी सकोगी। श्रापित डांसर रहोगी। नहीं नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। तभी साधु महाराज ने मेघा को हंसकर भागते हुए देखा। मुझे क्षमा करना, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। तुम्हें अपने श्राप से जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये पापी लड़की दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास दोबारा ना आ जाए। ऐसा सुनकर झुमरी और उसके साथियों ने मेघा को मार दिया और रिजॉर्ट में मेघा के दूसरे जन्म लेने का इंतजार करने लगे। आज हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तुमको दोबारा मार देंगे। सभी लोग मेघा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहां साधु महाराज आ जाते हैं। जो पाप मुझसे हुआ था, आज तुम भी दोबारा करने जा रहे हो। तुमने पहले भी मेघा को मारकर गलत किया था और आज भी वही कर रहे हो। इस तरह तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मेरी तरह घमंड में मत जलो और दया दिखाकर मेघा को माफ कर दो, क्योंकि मैंने भी मेघा को माफ कर दिया था। रोहन और मेघा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए।